औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 टेस्ट योरसेल्फ 10.5। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नेम द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स की 6 इकसाम हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप है नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्स सॉल्ट। अगर आप इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको नॉर्मल सॉल्ट के आगे इसकी कोई सी एक एग्जांपल ऐड कर देनी है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ NaCl इज अ नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है। इसी तरह से एसिडिक सॉल्ट में मैं इसी Na को यूज करके एक एसिडिक सॉल्ट बना लेता हूँ, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। अगर हम बात करें बेसिक सॉल्ट की, तो बेसिक सॉल्ट में हमारे पास लेट से MgOHCl। इसी तरह से मिक्स सॉल्ट है हमारे पास CaOCl। डबल सॉल्ट में हमारे पास लेट से आ जाता है FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। और कम्प्लेक्स सॉल्ट में आ जाता है K4FeCN6 पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइसल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट जिसको हम मोहर सॉल्ट भी कहते हैं, और पोटाशियम फेरोसाइनाइड। याद रखें, ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए। अगर आप सिंपल इन सॉल्ट्स की कैटेगरीज के नाम भी लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने से भी काम चल जाएगा और आपके क्वेश्चन में मार्क्स मुकम्मल आ जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। H3PO4 इज अ वीक एसिड बट इट्स सॉल्ट इज विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल। अगर हम बात करें H3PO4, तो ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होता, लेकिन जब ये आयोनाइज होता है तो 3 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस हमें चाहिए होते हैं H3PO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्यों चाहिए? क्योंकि H3PO4 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं। इन 3 हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस करने के लिए हमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो ये 3 हाइड्रोजन आयन इन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं। ठीक है। लाइक दिस 3 वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं जब 3 हाइड्रोजन आयंस और 3 हाइड्रो ऑक्साइड आयंस आपस में मिलते हैं। रिमेनिंग सोडियम इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट सॉल्ट बना देता है। और इस सोडियम सल्फेट सॉल्ट में आप देख सकते हैं कोई भी आयोनाइजेबल H पॉजिटिव या कोई भी आयोनाइजेबल OH नेगेटिव मौजूद नहीं है। तो कोई भी H पॉजिटिव या OH नेगेटिव मौजूद ना होने की वजह से हम इस सॉल्ट को कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की। How do the basic salt turn into normal salt? बेसिक सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट के अंदर कैसे तब्दील होते हैं? याद रखें, बेसिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट हैं जिनके अंदर आयोनाइजेबल H पॉजिटिव मौजूद है। इस H पॉजिटिव की मौजूदगी की वजह से इन सॉल्ट्स को बेसिक सॉल्ट कहा जाता है। ठीक है। इस बेसिक सॉल्ट में मौजूद इस OH को रिमूव करने के लिए इसका रिएक्शन करवाना पड़ता है एसिड के साथ। एसिड प्रोवाइड करता है H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर कन्वर्ट हो जाता है H2O वाटर। और सॉल्ट में से ये OH रिमूव होने की वजह से सॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रल सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट में। ठीक है। तो न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं न्यूट्रल। तो जब भी आप किसी बेसिक सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस बेसिक सॉल्ट का रिएक्शन आपको किसी एसिड के साथ करवाना पड़ता है। एसिड के साथ रिएक्शन करवा कर बेसिक सॉल्ट को
नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की। वट आर द कम्प्लेक्स सॉल्ट्स? कम्प्लेक्स सॉल्ट से क्या हो रहा है? कम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स विच ऑन डिसोसिएशन, ये ऐसे सॉल्ट्स हैं जो कि डिसोसिएशन पर सिंपल केटाइन और एक कम्प्लेक्स एनाइन जनरेट करते हैं। ओनली द सिंपल आइन यील्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट ऑफ केटाइन एंड एनाइन। मिसाल के तौर पर पोटाशियम फेरोसाइनाइड। पोटाशियम फेरोसाइनाइड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि पोटाशियम फेरोसाइनाइड में सिंपल केटाइन मौजूद है और एक कम्प्लेक्स एनाइन मौजूद है। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनमें सिंपल केटाइन और एक कम्प्लेक्स एनाइन मौजूद हो, ऐसे सॉल्ट्स को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। उसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। सोडियम सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है, इसके क्या यूज है? सोडियम सल्फेट को ग्लास, पेपर और डिटर्जेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट।